हेलो एवरीवन। 25 अक्टूबर को निफ्टी अपने काफी नीचे के लेवल पे क्लोज हुई है। ट्रेडर और इन्वेस्टर में यही क्वेश्चन माइंड में घूम रहा है कि अभी यहाँ पर पैसा लगाएं या पोर्टफोलियो एग्जिट करें या एक सिग्नल है आने वाले क्रैश का। ऐसे ही कुछ सोशल मीडिया और टेलीविजन पे आपने देखा होगा, काफी ऊपर या नीचे की बातें होने लगी हैं। तो एक नर्वसनेस काफी बढ़ गई है मार्केट में। सबसे पहले इसका हम रीजन देखते हैं कि मार्केट में गिरावट आई क्यों है। मार्केट में गिरावट आने का सबसे बड़ा एक रीजन है एफआईआईज की सेलिंग। अगर मैं एफआईआईज के डेटा की बात करूं तो एफआईआईज ने लगभग अक्टूबर के सिंगल मंथ में ही 1 लाख करोड़ की सेलिंग एफआईआईज कर चुके हैं। जी हाँ, मैं आपके सामने डेटा रखता हूं। 24 अक्टूबर तक का ये डेटा है। 97,000 की सेलिंग एफआईआई कर चुके थे। अगर मैं आज का 25th को भी उन्होंने सेलिंग की है तो लगभग 1 लाख करोड़ की। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नंबर क्यों है? बिकॉज मैं अगर 2016 तक की भी बात करूं तो कोई सिंगल मंथ ऐसा नहीं है जिसमें इतनी बड़ी सेलिंग हो। सिर्फ 2022 में एफआईआईज ने कॉन्टिन्यूसली बड़ी सेलिंग की थी, लेकिन मैक्सिमम सिंगल मंथ में सेलिंग थी 58,000 की। जो उन्होंने सेलिंग स्टार्ट की थी 17,000 से। दैट मीन्स वहां से मार्केट लगभग 2,000 पॉइंट के आसपास गिरा था और ये सबसे बड़ा सेलिंग रहा था। अगर सिंगल मंथ की बात करूं तो मार्च 2020 कोविड के टाइम पर सबसे बड़ी बड़ी सेलिंग की थी, विच इज नियर 66,000। उससे पहले अगर मैं ये पूरा डेटा आपके सामने दिखाऊं तो 2016 तक कोई ऐसा मंथ नहीं है जिस सिंगल महीने में एफआईआईज ने इतनी बड़ी सेलिंग की हो। तो क्वेश्चन ये है कि एफआईआईज इतना माल बेच क्यों रहे हैं? तो उसका रीजन नंबर वन, यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं। 5 नवंबर को इलेक्शन है, जो किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। नंबर टू, टैक्स फिलिंग मंथ उनका दिसंबर में होता है, जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च में होता है। तो वहां पर जो जो लोग प्रॉफिट में वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। नंबर थ्री, जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन में जैसे इसराइल और ईरान का वॉर एक वर्स्ट सिचुएशन में पहुंच गया है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे माहौल में वो लोग अपना इक्विटी से निकाल के सेफ एसेट में पैसा स्विच करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर आजकल हाई पर चल रहे हैं, तो वो लोग इक्विटी से पैसा निकालकर गोल्ड सिल्वर में पैसा डाल रहे हैं। और उसके अलावा कुछ दूसरी कंट्री जैसे कंपेयर करें, चाइना चाइना की स्टॉक मार्केट कंपैरिजन टू इंडियन, वहां की वैल्यूएशन अब थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो गई थी, तो कुछ एफआईआईज इंडिया से सेलिंग कर कर चाइना में भी पैसा डाल रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन ये है कि या क्या ये सेलिंग कंटिन्यू रहने वाली है, या ये सिग्नल है अगले बड़े फॉल का, या यहाँ पर सेलिंग रुकेगी, हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं? सबसे पहले हम अपने चार्ट्स में लेवल देखते हैं कि मार्केट हमें क्या लग रहा है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी में हमने पहले भी ये लेवल आपको दिया था कि जब निफ्टी 25,000 के आसपास थी, हम कन्विंसिंग नहीं थे कि मार्केट यहां से रिकवरी आएगी। 24,000 टू 24,300 ये लेवल हमने आपको निफ्टी के लिए दिए थे कि मार्केट यहां तक गिर सकती है, और जैसा कि आज मार्केट ने ये लेवल हिट भी किए हैं। तो अगर मैं बात करूं कि अब यहां से बाजार ऊपर आने के चांसेस ज्यादा है नीचे आने के। अगर मैं जितने भी लार्ज कैप देखूं, रिलायंस है, एचयूएल है, टाटा मोटर है, और भी M&M है, जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, मोस्टली स्टॉक्स अपने काफी अच्छे एक डिमांड एरिया और सपोर्ट एरिया के आसपास है, जिनको देखकर नहीं लगता कि यहां से बड़ा क्रैश आएगा। क्योंकि जब कभी भी बड़ा क्रैश आता है तो स्टॉक ऑलरेडी हाई पर होते हैं, अगर मार्केट में कोई शार्प फॉल आना होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप लार्ज कैप जैसे स्टॉक, रिलायंस जैसा स्टॉक पहले ही 15 से 20% गिरा हुआ है, M&M स्टॉक ऑलरेडी इस मंथ में लगभग 15 से 20% गिर चुका है, एचयूएल जो 2903 हजार से लगभग 2300 2400 के आसपास आ गया, 20-25% की करेक्शन है। तो ऐसे ही लगभग लार्ज कैप में अगर हम छोड़ दें आईटी और कुछ प्राइवेट बैंक को, तो मोस्टली स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक अपने हाई से लगभग 15 से 25% तक गिर चुके हैं, जो कि एक लार्ज कैप में अच्छी खासी करेक्शन काउंट होती है। तो अगर मैं उनके चार्ट से कंपेयर करूं तो मेरे को एक एक्सपेक्टेशन है मार्केट में यहां से एक अप मूव आना चाहिए। ट्रेडर्स में घबराहट देने के लिए अगर बाजार कुछ ऐसा करता है तो मैक्स टू मैक्सिमम जो मुझे लग रहा है 23,600 से 23,300, इस लेवल से नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। यहां कहीं से बाजार रिकवर हो जाना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको 24,000 के आसपास बाजार में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं निफ्टी की अगर बात करूं तो निफ्टी अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं
तो निफ्टी में आप 24,200 के बीच में आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर उसमें आप एक लेवल पर सारी पोजीशन ना लेके 50% पोजीशन ऐड करें, बाय चांस अगर बाजार करेक्ट होता है तो 23,600 के आसपास पोजीशन और करेक्ट करें। पोजिशनल ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस 23,200, निफ्टी 23,200 का स्पोर्ट लेवल का लगा के रख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, मंडे नेक्स्ट वीक के लिए हमारी क्या व्यू है, तो नेक्स्ट वीक के लिए अगर बाजार ऊपर ओपन होता है और इस एरिया में निफ्टी आती है विच इज नियर 24,400 टू 24,450, 24,400 450 के बीच में निफ्टी सेल करें। स्टॉप लॉस रहेगा 24,515 का। अगर निफ्टी नीचे ओपन होती है 24,000 के आसपास तो आप वहां पर बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 23,940 का। फॉर स्विंग ट्रेडर को आपको जो लेवल मार्क करने हैं, निफ्टी बाय के लिए आपको लेवल रखना है 24,000 के आसपास। निफ्टी 24,000 से 23,900 के बीच में निफ्टी बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 23,780 का। सेलिंग एरिया जो निफ्टी में लग रहा है, सेलिंग एरिया फॉर स्विंग ट्रेडर, वो एटलीस्ट इन दिस एरिया 24,600 टू 24,700, 24,600 से 700 के बीच में सेल करे। 730 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अब बैंक निफ्टी में क्या लेवल है, लेट मी चेक विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में ये लेवल ऑलमोस्ट 50,500 के आसपास का हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी अगर यहां आती है तो एक लॉन्ग एंट्री यहां पर बनती है। सो बैंक निफ्टी आज 50,400 के आसपास आके वहां से थोड़ा जंप भी दिया है। ये बैंक निफ्टी में लेवल मल्टी टाइम टेस्टेड है। अगर बैंक निफ्टी ये लेवल करेक्ट करता है तो मेरे को 50,000 से ज्यादा नीचे बैंक निफ्टी नहीं लगती, बिकॉज अगर बैंक निफ्टी एक काफी लंबे अप ट्रेंड में है। अगर मैं बात करूं तो जून 2022 से ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था जब बैंक निफ्टी 33,000 थी। अभी बैंक निफ्टी है ऑलमोस्ट 51,000 के आसपास। तो अगर यहां से ये अप ट्रेंड लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू होने वाला है तो बैंक निफ्टी 49,500 से नीचे नहीं जानी चाहिए। आप 50,000 के आसपास बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 48,900। इंट्राडे ट्रेड की मैं बात करूं, अगर बैंक निफ्टी मंडे को यहां से डायरेक्ट ऊपर ओपन होती है तो इन दिस एरिया आपको सेल करना है विच इज नियर 51,500 टू 600। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 51,820। अगर बैंक निफ्टी नीचे ओपन होता है देन हम बाय करेंगे नियर अबाउट 50,000 टू 50,300, 50,100 से 300 के बीच में। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 50,000 का। अगर मैं बात करूं स्विंग ट्रेड की तो आपको बाय करना है बैंक निफ्टी इन दिस एरिया नियर अबाउट 49,900 टू 49,600, 49,600 से 900 के बीच में बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 49,300 का। अगर आपको स्विंग सेल करना है तो बैंक निफ्टी में एक ऊपर के साइड का वेट करें नियर अबाउट 52,100 200 के आसपास सेल करें। स्टॉप लॉस रहेगा 52,750 का। सो ये हमारे लेवल हैं। आई होप के नेक्स्ट वीक आपके काम आए। नेक्स्ट वीक दीपावली भी है। विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी दिवाली। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस देन प्लीज शेयर इन योर कम्युनिटी एज वेल। थैंक यू एवरीवन।